हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल करे क्रैक हब पर, जहां पर हमने एक सीरीज को शुरू किया था। जिस सीरीज के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे पूरे के पूरे इंडियन ज्योग्राफी को। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हमने गंगा रिवर, यमुना रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर और इंडस रिवर को पढ़ा था। आज की क्लासेस में हम लोग साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत के सारे के सारे नदी को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारी वीडियोज होगी, इस वीडियो के अंदर हम दक्षिण भारत के अंदर कम से कम 4, 5, 6 नदी तो आज पढ़ लें, और अगली जो वीडियोज आएंगे उसमें भी हम दक्षिण भारत के अंदर 5, 6 नदी को पढ़ लेंगे। तो हमारे पूरे के पूरे दक्षिण भारत के अंदर सारी की सारी नदियां कवर हो जाएंगी। दक्षिण भारत के अंदर टोटल 11 नदियां बहती हैं। इन 11 नदी को जरा हमें पढ़ना है। दक्षिण भारत के अंदर आज हम सबसे पहले एक नदी को पढ़ेंगे। इसको इसे आप क्या बोलोगे? इस नदी का नाम होगा गोदावरी नदी। याद रखेंगे, इसे आप बोलोगे गोदावरी रिवर। और गोदावरी रिवर जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या समझना होगा? गोदावरी नदी के अंदर सबसे पहला पॉइंट आपको समझना होगा कि गोदावरी नदी का ओरिजिन कहां से होता है, गोदावरी नदी निकलती कहां से है। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर एक राज्य है महाराष्ट्र के अंदर एक जिला पड़ता है नासिक। महाराष्ट्र में नासिक नाम का एक जिला है, वहां पर एक जगह पड़ता है त्र्यंबकेश्वर। तो त्र्यंबकेश्वर नाम का जगह है महाराष्ट्र में, नासिक जिला के अंदर। वहीं उसी त्र्यंबकेश्वर नाम का जगह से गोदावरी नदी का ओरिजिन होता है। इस पॉइंट को आप समझिएगा। तो ओरिजिन में क्या लिखोगे? ओरिजिन में हमें लिखना पड़ेगा त्र्यंबकेश्वर। और त्र्यंबकेश्वर नाम का जगह है कहां? देखेंगे तो त्र्यंबकेश्वर नाम का जगह पड़ेगा नासिक में, और ये कहां पड़ेगा सर? ये होगा महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो गोदावरी नदी का ओरिजिन होगा त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। यानी कि महाराष्ट्र के राज्य से हमारे गोदावरी नदी का उद्गम हो जाता है। दूसरे पॉइंट में अगर बात करोगे कि गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, अगर आप बात कीजिएगा गोदावरी नदी की लंबाई के बारे में, तो गोदावरी नदी की लंबाई आती है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। और अगर मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊं तो देखोगे, अगर मैं आपको बोलूंगा कि पूरे भारत की सबसे लंबी नदी कौन, तो पूरे भारत की सबसे लंबी नदी होती है गंगा नदी, जिसकी लंबाई होती है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। पूरे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन? पूरे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी हमारी आती है गोदावरी, जिसकी लंबाई होती है 1465 किलोमीटर। इस पॉइंट को याद रखेंगे। यानी कि गोदावरी रिवर के बारे में तीसरा पॉइंट क्या याद रखोगे? गोदावरी नदी के बारे में तीसरा पॉइंट होगा कि गोदावरी नदी की लंबाई 1465 है। इसके साथ में गोदावरी रिवर इज दी सेकेंड लॉन्गेस्ट, गोदावरी रिवर इज दी सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। यानी कि गोदावरी नदी पूरे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और पूरे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी तो है ही, लेकिन अगर आप बात करेंगे दक्षिण भारत के बारे में, ये अगर आपका दक्षिण भारत है तो गोदावरी नदी पूरे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होगी। यहां पर हमें एक और पॉइंट लिखना पड़ेगा, इट इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। गोदावरी नदी पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है, और पूरे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर मानी जाती है। इस पॉइंट को आप जरा यहां पर याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट हुआ, ये तीसरा पॉइंट हुआ, और ये आपका चौथा पॉइंट हुआ। अगर आप बात करेंगे गोदावरी रिवर के बारे में, पांचवा पॉइंट, कि गोदावरी नदी भारत के कितने राज्यों में फ्लो करती है। ओरिजिन तो महाराष्ट्र में है, लेकिन फ्लो कितने राज्यों में करती है? तो जरा मैं आपको फ्लो के लिए आपको लेके चलता हूं गोदावरी रिवर के बारे में। थोड़ा कुछ मैप को देखते हैं। मैप को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि गोदावरी नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है। तो देखेंगे, इसे मैं जरा यहां से हटाता हूं और आप समझेंगे। अगर आप बात करोगे गोदावरी नदी के राज्य के बारे में, तो आप देखिएगा, आपके लिए एक छोटा सा मैप यहां पर मैं दक्षिण भारत का बना रहा हूं। ये हो गया आपका दक्षिण भारत का कुछ मैप। ठीक है, और ये अगर हमारा कुछ दक्षिण भारत है, आप सबको पता है कि अगर ये हमारा दक्षिण भारत है तो दक्षिण भारत के पूरब के साइड में, यानी कि यहाँ पर पड़ता है हमारा बे ऑफ बंगाल, यानी कि यहाँ पड़ेगा बंगाल की खाड़ी, यहाँ पड़ेगा बे ऑफ बंगाल, इसे हम बंगाल की खाड़ी बोलेंगे। और दक्षिण भारत के पश्चिम की साइड में यहाँ पड़ेगा अरेबियन सी, यानी कि इसे हम बोलते हैं अरब सागर। इसे आप अरब सागर के नाम से जानोगे। अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर एक राज्य पड़ता है महाराष्ट्र, यहाँ पड़ेगा कर्नाटका, यहाँ पड़ेगा केरला, यहाँ पड़ेगा एक राज्य तमिलनाडु, यहाँ पड़ेगा आंध्र प्रदेश, यहाँ पड़ेगा तेलंगाना का राज्य। आंध्र प्रदेश के ऊपर पड़ता है एक राज्य हमारा उड़ीसा, और यहाँ पर पड़ेगा एक राज्य छत्तीसगढ़, यहाँ पड़ेगा एक राज्य मध्य प्रदेश, और ये हुआ हमारा गुजरात का राज्य। ये हमारे दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं जो आपको याद रखना है। अगर आप राज्य के बारे में बात करोगे तो गोदावरी नदी का जो राज्य होगा, ओरिजिन कहां से होगा? गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र में नासिक वाली पॉइंट से निकलेगी, महाराष्ट्र से बहते हुए तेलंगाना से ये टच करती है छत्तीसगढ़ को, और छत्तीसगढ़ के बाद कहां पर? आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद अपने आप को बंगाल की खाड़ी में एंड कर लेंगी। यानी कि अगर आप देखोगे राज्य के बारे में, तो गोदावरी नदी का राज्य आप क्या लिखोगे? गोदावरी नदी का आपको राज्य लिखना है
सबसे पहला हम एक राज्य लिखेंगे महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद गोदावरी रिवर विल गो टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद अगर बात करेंगे, तेलंगाना के बाद गोदावरी रिवर बहने के लिए चली जाती हैं छत्तीसगढ़। हालांकि छत्तीसगढ़ में बहुत कम फ्लो करती हैं, छत्तीसगढ़ में मात्र 10%, 10.4 यानी कि आप 10-11% के करीब में आप मानो गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ में मात्र 10-11% का बहाव है। और छत्तीसगढ़ के बाद अंततः गोदावरी नदी पहुंच जाती है आंध्र प्रदेश में। अंततः कहां पहुंचेंगी? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के बाद गोदावरी नदी अपने आप को बंगाल की खाड़ी में जाकर के एंड करेंगी। तो 5वां पॉइंट हो गया हमारा राज्य। छठे पॉइंट में अगर बात करेंगे तो गोदावरी रिवर इंड कहां करती हैं अपने आप को? इंड कहां करेंगी? तो गोदावरी नदी इंड करती हैं अपने आप को बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल, यानी कि इसे आप बंगाल की खाड़ी के नाम से जानोगे। यानी कि गोदावरी नदी अपने आप को बंगाल की खाड़ी में जाकर के एंड करती हैं। इतना पॉइंट आपको यहां पर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो गोदावरी रिवर के बारे में 5 पॉइंट। ओरिजिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहां? नासिक, नासिक में कहां? तो नासिक में एक जगह पड़ेगा त्र्यंबकेश्वर, वहां से हमारा ओरिजिन होगा। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि गोदावरी रिवर के बारे में, इसकी लंबाई होगी 1465 किलोमीटर, जो कि पूरे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तीसरे पॉइंट में पूरे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी तो है, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होगी। 5वें पॉइंट में राज्य के बारे में, तो राज्य होगा महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, और अंत में अपने आप को बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये नदी एंड करती है। तो गोदावरी नदी के बारे में ये आपको 5-6 पॉइंट याद रखना है। 7वें पॉइंट में अगर मैं बात करूंगा गोदावरी रिवर के बारे में, तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं, यानी कि हमें यहां पर जाना है ट्रिब्यूटरीज के बारे में। मैंने आपको बताया है ट्रिब्यूटरीज क्या होगा। ट्रिब्यूटरीज यानी कि इसे आप बोलोगे सहायक नदी, ठीक है। आप सबको पता है सहायक नदी क्या होता है, मैंने अपने लेक्चर्स में भी बताया है। तो आप जरा समझेंगे गोदावरी नदी की सारी सहायक नदियों के बारे में। सबसे पहले अगर बात करोगे तो आप याद रखिएगा, एक नदी होगी पूर्णा नदी, एक नदी होगी पूर्णा नदी, यानी कि इसे आप बोलोगे पूर्णा नदी। पूर्णा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी कहलाती है, पहली बात। दूसरे में अगर आएंगे तो एक और नदी होगी, इसे आप बोलोगे प्राणहिता नदी, इसे आप बोलोगे प्राणहिता नदी, यानी कि इसे हम प्राणहिता नदी के नाम से जानेंगे। तीसरे पॉइंट में अगर आप बात करोगे तो एक और नदी होगी, इसे आप बोलोगे सबरी नदी, इसे हम लोग बोलते हैं सबरी नदी। सबरी नदी भी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। चौथे में अगर बात करोगे तो एक और नदी होगी, इसे आप बोलते हो इंद्रावती, इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी, यानी कि यहां पर देखेंगे इसे आप बोलोगे इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी भी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। और अंतिम में आप एक याद रखोगे, एक और नदी होगी, इसे आप बोलोगे मंजारा नदी, इसे आप बोलिएगा मंजारा नदी। और तो मंजारा नदी भी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी कहलाएगी। यानी कि 5 ऐसी नदियां हैं जो गोदावरी नदी की सहायक नदी कहलाती हैं। इन 5 नदी को आपको जरा याद रखना है। और जो प्राणहिता नदी है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है थोड़ा नदी के बारे में। जो प्राणहिता नदी है, इस प्राणहिता नदी में 2-3 नदियों का संगम है। यानी कि प्राणहिता नदी के बारे में देखिएगा तो प्राणहिता नदी वेन गंगा, इसको हम बोलते हैं वीन गंगा, ठीक है। और एक को आप बोलोगे पेन गंगा, वीन गंगा, पेन गंगा। और एक और नदी होगी, इसे आप बोलोगे वारधा नदी, वारधा रिवर, इसे आप बोलोगे वारधा रिवर, ठीक है। तो प्राणहिता नदी इन 3 नदियों से मिलकर के बनती है। इन 3 नदियों का एक साथ जब संगम होता है, संगम होने के बाद जब वो नदी आगे की ओर बढ़ेगी तो हम इसे बोलते हैं प्राणहिता नदी। इसे पॉइंट को भी आप याद रखोगे, एग्जाम में अगर कभी दे दिया कि क्या वीन गंगा, पेन गंगा और वारधा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदियां बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी। इन्हीं से मिलकर तो प्राणहिता नदी बनती है, तो बिल्कुल ये भी आपकी सहायक नदी कहलाएगी। तो गोदावरी नदी के बारे में आपको इतना पॉइंट याद रखना है। गोदावरी नदी का ओरिजिन, लंबाई पूरे भारत के दूसरी सबसे लंबी नदी है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हमारी दक्षिण भारत की होगी, पूरे साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी होगी। आप यहाँ पर राज्य याद रखिएगा, राज्य के बाद कहाँ पर एंड होगी, तो बंगाल की खाड़ी में। एक और पॉइंट जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि पूरे भारत की सबसे लंबी नदी होती है गोदावरी। पूरे भारत की सबसे लंबी नदी होती है गंगा, सॉरी फॉर दिस, पूरे भारत की सबसे लंबी नदी होती है गंगा। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है हमारी गोदावरी। तो याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी नदी है जिसे आप दक्षिण का गंगा बोलते हैं। पूरे भारत का सबसे लंबा नदी गंगा, और पूरे दक्षिण भारत का सबसे लंबा नदी गोदावरी। तो गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिण का भी गंगा नदी बोलते हैं, क्योंकि दक्षिण की गंगा, क्योंकि पूरे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होगी। तो इस पॉइंट को आप यहां पर कहीं नोट करके लिखिएगा कि गोदावरी रिवर, देखेंगे गोदावरी रिवर गोदावरी रिवर इज ऑल्सो नोन एज, यहां पर लिख सकते हैं गोदावरी रिवर इज ऑल्सो नोन एज गंगा ऑफ साउथ,
गंगा ऑफ साउथ। गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिण का गंगा भी बोलते हैं। गोदावरी रिवर इज ऑल्सो नोन एज गंगा ऑफ साउथ। इस पॉइंट को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, वी हैव डन विद दिस गोदावरी रिवर के बारे में मैंने आपको जो भी बताया, इस पॉइंट को याद रखेंगे। और गोदावरी के बाद दक्षिण भारत के अंदर एक और महत्वपूर्ण नदी है, इसे आप बोलोगे कृष्णा नदी। तो हम जरा अभी एक बार कृष्णा नदी के बारे में भी कुछ पॉइंट को पढ़ते हैं, उसके बारे में कुछ पॉइंट को समझते हैं। देखिएगा, हम सारी की सारी नदी को बहुत डिटेल में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके जीडी के एग्जामिनेशन में बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। बट जितना पूछा जाता है उससे थोड़ा अधिक हम जरूर कर ले रहे हैं, या कि थोड़ा सा अगर क्वेश्चन का लेवल ऊपर भी करे तो हमारा क्वेश्चन बन जाए, कहीं कुछ हमें तकलीफ ना हो, ठीक है। तो हर एक पॉइंट को हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। आपके एग्जामिनेशन के लिए जितना जरूरी है हम उतना आराम से पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट उससे थोड़ा हम अधिक पढ़ रहे हैं, थोड़ा ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो कृष्णा नदी के बारे में सबसे पहला पॉइंट फिर से, कृष्णा नदी का ओरिजिन कहां से होगा। याद रखेंगे, एक जगह पड़ता है, इस जगह का नाम होगा महाबलेश्वर, ठीक है। महाबलेश्वर नाम का एक जगह है, ये कहां पर होगा, महाबलेश्वर नाम का जगह होगा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर नाम की जगह से कृष्णा नदी का ओरिजिन है। पहली बात, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, यानी कि गोदावरी नदी और कृष्णा नदी दोनों नदी का ओरिजिन महाराष्ट्र से ही है। दूसरे पॉइंट में, कृष्णा नदी के बारे में, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है। कृष्णा नदी की लंबाई आती है 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। तीसरा पॉइंट यहां पर देखना है कि कृष्णा नदी का ओरिजिन हुआ, कृष्णा नदी की लंबाई हुआ। कृष्णा नदी के बारे में, कृष्णा नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है। अगर एग्जाम में आपसे कृष्णा नदी का राज्य पूछेगा तो राज्य के बारे में आपको आंसर करना है कि सबसे पहला महाराष्ट्र तो होगा ही। कृष्णा नदी महाराष्ट्र में बहती है। महाराष्ट्र से बहने के बाद कृष्णा नदी का बहाव जाता है कर्नाटका में, और कर्नाटका से बहने के बाद कृष्णा नदी चली जाती है तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद कृष्णा नदी का बहाव होता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी का बहाव होगा। इस पॉइंट को आप यहां पर याद रखेंगे। ये हो गया तीसरा पॉइंट हमारा राज्य के बारे में। चौथे पॉइंट में देखिएगा, क्योंकि पूरे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी थी गोदावरी, मैंने आपको बताया इसकी लंबाई कितनी थी 1465, और कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है 1400 किलोमीटर। तो याद रखोगे, कृष्णा रिवर इज दी सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर। कृष्णा रिवर इज दी सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर। कृष्णा नदी दूसरी सबसे लंबी नदी होगी कहां की, दक्षिण भारत की। कृष्णा रिवर इज दी सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। पूरे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन, पूरे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी होती है हमारी कृष्णा नदी। इस पॉइंट को आप यहां पर याद रखेंगे। चौथा पॉइंट हुआ। पांचवें पॉइंट में अगर बात कीजिएगा, हमें राज्य समझ में आ गया। देखोगे कृष्णा नदी, अगर मैं इस मैप पे आपको लेकर आऊं, अगर आप इस मैप को देखोगे तो यहां पर देखिएगा ये नदी का बहाव आपको दिखा होगा, दिस विल बी और गोदावरी, और गोदावरी नदी के जस्ट नीचे बहाव होगा कृष्णा नदी का। कृष्णा नदी देखेंगे, मैं यहां पर आपको एक बार दिखाऊं, कृष्णा नदी महाराष्ट्र से कर्नाटका, कर्नाटका से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश। ये जो लाल वाली नदी जा रही है ये कृष्णा है, और ये वाली नदी क्या है आपकी गोदावरी। तो देखोगे आप इस मैप पे कि गोदावरी नदी और कृष्णा नदी दोनों नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हैं। दोनों नदियां एक दूसरे के पैरेलल फ्लो करेंगे, एकदम बराबर में बहती है, समांतर बहती हैं। तो यहां पर हमें इस पॉइंट को लिखना पड़ेगा कि गोदावरी नदी, मैं यहां पर लिख रहा हूं, या चलिए कृष्णा नदी पढ़ रहे हैं तो कृष्णा नदी से ही शुरुआत करते हैं। देखेंगे कृष्णा नदी गोदावरी नदी के समांतर बहती है, समांतर बहती है। इस पॉइंट को जरा आप याद रखेंगे। यानी कि अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो कृष्णा रिवर फ्लोज पैरेलल विथ गोदावरी। कृष्णा नदी गोदावरी नदी के समांतर बहती है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, ठीक है। मैंने आपको ये पॉइंट को दिखाया भी है। अगले पॉइंट पे देखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कृष्णा नदी की सहायक नदियों के नाम बताएं। तो सहायक नदी के अंदर हमें एक दो पॉइंट को और भी समझना पड़ेगा। आते हैं अगले पॉइंट में, देखते हैं छठे में। अगर बात करोगे ट्रिब्यूटरीज के बारे में, ट्रिब्यूटरीज यानी कि आपको समझना है कृष्णा नदी के सहायक नदियों को। क्या होता है सहायक नदी, मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया है, आप पहले वीडियोस के जाके देखेंगे, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं हम जरा सहायक नदी के बारे में। इसको जरा मैं कुछ इस तरीके से यहां पर शिफ्ट कर दूं ताकि हम सहायक नदी को अच्छे तरीके से लिख सकें। अगर कृष्णा नदी के सहायक नदी के बारे में पूछा जाएगा तो आपको दो नदी याद रखना है। याद रखिएगा, एक नदी होगी, इस नदी को आप बोलोगे भीमा नदी, ठीक है, भीमा नदी बोलेंगे। और इसके बाद एक नदी आपको याद रखना है, इसे आप बोलोगे तुंगभद्रा नदी, इसे आप बोलोगे तुंगभद्रा नदी। भीमा नदी और तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदियां तो हैं, लेकिन कैसी सहायक नदियां हमें यह भी जाननी है। जो भीमा नदी होगी, भीमा नदी कृष्णा नदी की
सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। और जो तुंगभद्रा नदी है, यह नदी कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखो, लंबी सहायक नदी और बड़ी सहायक नदी में थोड़ा फर्क है। अगर मैं बोलूंगा कि सबसे लंबी सहायक नदी है, इसका मतलब ये कि वो जो नदी होगी उस नदी की लंबाई बहुत ज्यादा है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि कोई नदी बड़ी सहायक नदी है, बड़ी सहायक नदी कहने का मतलब क्या, उस नदी की लंबाई थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन नदी के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, जो पानी का जो क्वांटिटी है, वो बहुत ज्यादा होगा। तो बड़ी हमेशा वॉल्यूम से डिसाइड होगा, यानी कि उस नदी के अंदर पानी कितना है, कितना लीटर ऑफ वाटर है, कितना लीटर पानी है, उसको आप बड़ी बोलोगे। वो हमारी लॉन्गेस्ट, वो हमारी लार्जेस्ट रिवर होगी। लॉन्गेस्ट मतलब क्या होगा, लॉन्गेस्ट मतलब होगा वो कितनी लंबी है, लंबी मतलब की लंबाई में, और लार्जेस्ट यानी कि बड़ी मतलब क्या होगा, उस नदी के अंदर पानी का क्वांटिटी कितना है। तो कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी भीमा होगी, और कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी, तुंगभद्रा। कृष्णा नदी के बारे में हमें और ज्यादा कुछ नहीं समझना है, इतना पॉइंट हमारे यहां पर बहुत है। देखोगे हर एक नदी के ऊपर, कृष्णा रिवर के ऊपर भी बहुत सारा डैम का कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये डैम हम अभी नहीं पढ़ेंगे। जब हम लोग डैम्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, यानी कि भारत के अंदर कहाँ पर, किस राज्य के अंदर, किस नदी के ऊपर कितने डैम बने हुए हैं, उन सब डैम्स को हमें पढ़ना है, अभी यहाँ पर हमें डिस्कस नहीं करना है। तो देखिएगा, कृष्णा नदी कंप्लीट हुआ दक्षिण भारत के अंदर। एक आपकी नदी कंप्लीट हो गई, इसे आप क्या बोलोगे, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी हमारा कंप्लीट हुआ। गोदावरी और कृष्णा के बाद अगर बात करोगे तो एक और नदी होगी, इसे आप बोलोगे कावेरी नदी। आवाज़ थोड़ी मेरी भारी जा रही होगी, क्योंकि थोड़ा तबीयत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा गले में खराश है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे तरीके से अपनी तरफ से आवाज़ निकालने के लिए। बट ठीक है, चलिए थोड़ा मैनेज करते हैं, थोड़ा आप मैनेज करो, थोड़ा हम मैनेज करते हैं, मिलकर के अच्छे तरीके से इसको डिस्कस करते हैं। कावेरी रिवर के बारे में अगर बात करेंगे, तो कावेरी रिवर के बारे में सबसे पहला पॉइंट आपको क्या समझना पड़ेगा, कावेरी नदी के बारे में सबसे पहला पॉइंट समझना है कि कावेरी नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है। याद रखेंगे, कावेरी नदी का ओरिजिन होता है पश्चिमी घाट से, यानी कि कावेरी नदी का ओरिजिन होगा वेस्टर्न घाट से। पश्चिमी घाट क्या होगा, मैं आपको जरा बता दूं। अगर आप देखोगे, ये हमारा दक्षिण भारत है, ये अगर हमारा दक्षिण भारत है, तो गुजरात से जो इतना रीजन होगा, ये जो पूरा रीजन होता है हमारा, ये जो पूरा रीजन होगा, इस पूरे रीजन को हम लोग पश्चिमी घाट बोलते हैं, और इस पूरे रीजन को हम लोग पूर्वी घाट बोलते हैं। ठीक है, तो नदी खत्म होने के बाद, जब भारत के अंदर सारी नदी को हम खत्म कर लेंगे, उसके बाद जब हम लोग नदी के बाद जब अगले टॉपिक में आएंगे, तो हमें घाट्स ऑफ इंडिया ही पढ़ना है, जहां पर पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आप याद रखोगे वेस्टर्न घाट में कहाँ, तो वेस्टर्न घाट में कर्नाटका। याद रखेंगे, वेस्टर्न घाट में कहाँ, तो वेस्टर्न घाट में कर्नाटका। यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट का जो कर्नाटका के एरिया है, वहां से हमारा कृष्णा नदी का ओरिजिन होगा। ये पहला पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। कृष्णा नदी के बारे में अगर देखिएगा, कृष्णा नदी के बारे में दूसरा पॉइंट कि कावेरी नदी के बारे में दूसरा पॉइंट, कावेरी नदी के बारे में दूसरा पॉइंट जानना है। कावेरी नदी का ओरिजिन तो आपने समझा, कावेरी नदी की लंबाई कितनी है। कावेरी नदी की लंबाई के बारे में बात करोगे, तो कावेरी नदी की लंबाई आती है 805 किलोमीटर, ये हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में देखिएगा कि कावेरी नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है, तो राज्य कावेरी नदी के मात्र 3 है। कौन कौन से राज्य होंगे, कर्नाटका में ओरिजिन है, तो कर्नाटका में तो भाई फ्लो करेंगी ही करेंगी। कर्नाटका के बाद कावेरी नदी बहते हुए चली जाती हैं केरला के राज्य में, और केरला के बाद देखिएगा ये बहती हुई चली जाती हैं तमिलनाडु के राज्य में, ये चली जाएंगी तमिलनाडु के राज्य में। यानी कि कावेरी नदी भारत के 3 राज्यों में, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। लेकिन देखिएगा, कावेरी नदी कर्नाटका में तो बहती है, केरला में बहुत कम बहती हैं, और फिर तमिलनाडु में अच्छी खासी दूरी में बहती हैं। अगर केरला में कम बहती हैं, सर केरला में कम बहती है, इसका मतलब कम मतलब कितना, कावेरी नदी की जितनी लंबाई आपको दिख रही है, कावेरी नदी की जो भी लंबाई है, इस लंबाई का मात्र 3% कहाँ फ्लो करेगी, केरला में। 41% यानी कि 41% कहाँ फ्लो करेगी, कर्नाटका में। और जो बचा हुआ हमारा 56% है, ये कहाँ फ्लो करेगी, ये कावेरी नदी फ्लो करती है तमिलनाडु के अंदर। यानी कि तमिलनाडु राज्य के अंदर इस नदी का बहाव कुछ इस तरीके से आपको देखना है। तो राज्य याद रखना है, और राज्य के अंदर परसेंटेज वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी याद रखना है। ये तीसरा पॉइंट हुआ आपके लिए। चौथे पॉइंट में अगर बात कीजिएगा कावेरी नदी के बारे में, तो चौथे पॉइंट में पूछेगा कि कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं, यानी कि आप मुझे जरा ट्रिब्यूटरीज के बारे में आप बता दो। तो कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिब्यूटरीज को आपको समझना पड़ेगा। ट्रिब्यूटरीज में अगर बात करोगे, तो एक नदी होगी, इस नदी का नाम याद रखिएगा, इसे आप बोलोगे अमरावती नदी। इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे अमरावती नदी। मैं आपके लिए एक बार हिंदी में लिख दूं, इसे आप बोलोगे अमरावती नदी। दूसरे में अगर बात कीजिएगा, तो एक और नदी होगी, इसे आप बोलोगे हेमावती नदी।
दो नदियां हैं, अमरावती नदी है और हेमावती नदी है। ये दोनों नदियां हैं, ये दोनों नदियां कावेरी नदी की सहायक नदी बनती हैं। इसके बाद अगर बात करोगे आप तो एक और नदी होगी, इसे बोलोगे आप अकीरावती नदी। अकीरावती नदी होगा, तो अकीरावती नदी भी क्या है, तो कावेरी नदी की सहायक नदी बनती है, अकीरावती नदी। और एक अंतिम सहायक नदी आपको याद रखना है, SHIMSHA, सीमसा नदी, ठीक है, इसे आप बोलोगे सीमसा नदी। तो सीमसा नदी क्या होगी, सीमसा नदी भी कावेरी नदी की हमारी सहायक नदी कहलाएगी। तो कावेरी नदी के बारे में आपको इतना पॉइंट याद रखना है। बाकी अगर देखेंगे, मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, जैसे कि आपकी जीडी के एग्जामिनेशन में, पिछले एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था ज्योग्राफी का, कि नीचे ऑप्शन में कुछ नदियों के ऑप्शन थे और पूछा गया था कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये अगर भारत है तो ये भारत का पूरब का हिस्सा होगा और ये भारत का पश्चिम का हिस्सा होगा। तो अभी हमने जो भी पढ़ा है, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, हम अभी पढ़ रहे हैं कावेरी नदी, इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखिएगा यहाँ पर महानदी पढ़ेंगे, दामोदर नदी पढ़ेंगे। ये जितनी नदियां हैं ना, ये सारी नदियां पूरब की ओर जाती हैं, यानी कि पूरब की ओर एंड होती हैं। पश्चिम की ओर आने वाली नदियां अलग है, पश्चिम की ओर आती हैं नर्मदा, पश्चिम की ओर आएंगे साबरमती, पश्चिम की ओर आएंगे ताप्ती नदी, पश्चिम की ओर आएंगे आपके देखोगे पेरियार नदी, है ना। तो और भी ताप्ती नदी भी है, यहाँ से आपके देखिएगा मध्य प्रदेश से ताप्ती नदी निकलती है जो पश्चिम की ओर आती है। तो पश्चिम की ओर वाली नदियों को अलग और पूरब की ओर वाली नदियों को अलग आपको ध्यान में रखना है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। सारे नदी को हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन सारे नदी को जरा आप एक बार ध्यान में रखिएगा अपने पास, ठीक है। आते हैं वापस से, कावेरी नदी के बारे में हमें इतना पॉइंट जानना था। इन सारे पॉइंट को जरा कावेरी नदी के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। ओरिजिन कहाँ है, लंबाई कितनी है, भारत के कितने राज्य में, और कावेरी नदी की सहायक नदियां कितनी हैं, किधर के साइड जाती हैं, पश्चिम या पूरब। तो कावेरी नदी पूरब की ओर बहती है, यानी कि दक्षिण भारत के अंदर जिस तरफ में बंगाल की खाड़ी है उधर की तरफ में कावेरी नदी का बहाव होगा, और कावेरी नदी अपने आप को बंगाल की खाड़ी में जाकर के एंड करती है। इस पॉइंट को भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। तो गोदावरी नदी हमने पढ़ा, उसके बाद कृष्णा नदी, कावेरी नदी। अगली एक नदी होगी हमारी जो एक महत्वपूर्ण नदी है, महानदी रिवर। तो देखते हैं जरा महानदी रिवर के बारे में भी देखेंगे। सबसे पहला महानदी रिवर के बारे में, तो महानदी रिवर के बारे में सबसे पहला पॉइंट हमें समझना है कि महानदी रिवर का ओरिजिन कहां से है। याद रखेंगे, महानदी रिवर का ओरिजिन होता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ होगा, इस पहाड़ को आप बोलोगे सिंघवा की पहाड़ी, ठीक है। सिंघवा का पहाड़ ये कहां पर होगा, ये होगा हमारा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का जो राज्य है, छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ होगा सिंघवा की पहाड़ी, इसी पहाड़ी से हमारी महानदी रिवर का ओरिजिन होगा। ये पहला पॉइंट। महानदी रिवर के बारे में अगर आप बात करोगे तो महानदी रिवर के बारे में आपको दूसरा पॉइंट देखना है। महानदी रिवर के बारे में दूसरा पॉइंट कि महानदी रिवर की लंबाई कितनी है। याद रखेंगे, महानदी रिवर की लंबाई चली जाती है करीब करीब 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर लंबी हमारी महानदी रिवर है। तीसरे पॉइंट में, भारत के कितने राज्यों में फ्लो करती है महानदी रिवर। आप देखोगे बस दो ही राज्य है, एक राज्य होगा हमारा छत्तीसगढ़, एक राज्य होगा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से बहने के बाद महानदी रिवर चली जाती है उड़ीसा में, और उड़ीसा के बाद महानदी रिवर अपने आप को बे ऑफ बंगाल में, जिसे आप बंगाल की खाड़ी बोलते हो, बंगाल की खाड़ी में जाकर के महानदी रिवर अपने आप को एंड कर देगी। तो ओरिजिन हुआ, लेंथ हुआ, और तीसरे में आपको याद रखना है राज्य। एक नोट करके यहां पर आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा, एक नोट करके इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। महानदी रिवर जब उड़ीसा में फ्लो करती है ना, तो उड़ीसा में एक जगह है संबलपुर, मैं लिखता हूं उस पॉइंट को, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं @ यानी कि एक जगह का नाम है, जगह का नाम क्या होगा, संबलपुर। ये संबलपुर कहां पर है, संबलपुर है उड़ीसा में, ठीक है। तो @ संबलपुर उड़ीसा, संबलपुर उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा के संबलपुर नाम के जगह पर, जहां पर महानदी रिवर का बहाव है, जहां पर महानदी रिवर का बहाव है, यानी कि महानदी रिवर छत्तीसगढ़ से बहती हुई जब उड़ीसा पहुंचती है, और उड़ीसा के संबलपुर नाम की जगह पर जहां पहुंचती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने उड़ीसा के संबलपुर नाम की जगह पर महानदी के ऊपर एक डैम बनाया है, ठीक है। इस डैम का नाम क्या होगा, इस डैम का नाम याद रखोगे, इस डैम का नाम होगा हीराकुंड डैम। बहुत ही महत्वपूर्ण डैम है पूरे भारत का, इसे आप बोलोगे हीराकुंड डैम। और जो हीराकुंड डैम है ये कैसा डैम है, क्यों मैं बोल रहा हूं कि ये महत्वपूर्ण डैम है। हीराकुंड डैम इज अ लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। रिमेंबर, हीराकुंड डैम जो है ये लॉन्गेस्ट डैम है पूरे इंडिया का। पूरे भारत का सबसे लंबा डैम कौन, तो पूरे भारत का सबसे लंबा डैम होगा हीराकुंड डैम। और अगर हीराकुंड डैम पूरे भारत का सबसे लंबा डैम है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई याद रखोगे
करीब करीब 25.8 किलोमीटर का होगा, यानी कि अप्रॉक्स में आप इसको 26 किलोमीटर बोल सकते हो। ठीक है, तो करीब करीब 26 किलोमीटर लंबी ये हमारी डैम है, जो कि पूरे भारत की सबसे लंबी डैम है। इस पॉइंट को आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो महानदी रिवर के बारे में 1 2 3 पॉइंट, और ये नोट वाला पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि महानदी रिवर की सहायक नदियों के नाम बता दें आप। तो देखेंगे सहायक नदी के बारे में भी एक पॉइंट को पढ़ते हैं। अगर एग्जाम में पूछेगा कि महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरी कितनी ट्रिब्यूटरी है, कितनी सहायक नदी है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ महानदी रिवर की कितनी सहायक नदी है। तो आप याद रखोगे, आपको बहुत सारी नहीं, बस आपको एक सहायक नदी याद रखनी है। महानदी रिवर की एक सहायक नदी है, इससे आप बोलोगे शिवनाथ रिवर। ठीक है, शिवनाथ रिवर है जो कि हमारी महानदी रिवर की सहायक नदी है। और शिवनाथ रिवर अगर महानदी रिवर की सहायक नदी है तो कैसी सहायक नदी, हमें यह भी जानना है। याद रखोगे, शिवनाथ रिवर इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। पूरे महानदी रिवर की सबसे लंबी सहायक नदी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। ठीक है, और अगर शिवनाथ रिवर महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है तो इस नदी की लंबाई कितनी होगी। याद रखेंगे, शिवनाथ नदी की लंबाई आती है 383 किलोमीटर, 383 किलोमीटर की लंबाई होगी। तीसरे पॉइंट में, अगर शिवनाथ नदी महानदी रिवर की सहायक नदी है तो शिवनाथ नदी कहीं से तो निकलती होगी और महानदी रिवर को कहीं पे तो जाके मिलती होगी अगर सहायक नदी है तो एग्जाम में पूछ सकता है कि शिवनाथ नदी जो कि पूरे महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, वो नदी यानी कि शिवनाथ नदी महानदी को मिलती कहाँ है। तो आप याद रखिएगा, एक जगह का नाम याद रखिएगा, मैं लिख रहा हूं एट द रेट याद रखिएगा, एट द रेट बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ता है बिलासपुर। तो जो महानदी है, जो महानदी रिवर है, जो शिवनाथ रिवर है, शिवनाथ नदी महानदी रिवर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नाम की जगह पर मिलती है। इस पॉइंट को मैं लिखता हूं, तो एट द रेट बिलासपुर छत्तीसगढ़ शिवनाथ रिवर मीट्स महानदी। शिवनाथ रिवर मीट्स महानदी, यानी कि जो शिवनाथ नदी है वो महानदी को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नाम की जगह पर मिलती है। चौथा पॉइंट में आपसे ये भी पूछ सकता है कि महानदी रिवर का आप मुझे ओरिजिन बता दो, निकलती कहाँ से है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ है, छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ पड़ेगा, इस पहाड़ का नाम होगा पान बनारस हिल ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ पड़ेगा पान बनारस हिल। तो छत्तीसगढ़ के पान बनारस हिल के नाम से पहाड़ी से शिवनाथ नदी का ओरिजिन होगा। ये नदी किसकी सहायक नदी है, तो महानदी रिवर की सहायक नदी है। सहायक नदी बनती कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पे। और अगर सबसे लंबी सहायक नदी है तो इस नदी की लंबाई कितनी है, इस नदी की लंबाई आएगी 383 किलोमीटर, 383 किलोमीटर। ठीक है, इस पॉइंट को आप यहाँ पे याद रखोगे और यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा महानदी रिवर खत्म होता है। महानदी रिवर के बारे में इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पर हमारी ट्रिब्यूटरी। और देखेंगे आज के लेक्चर की हमारी ये अंतिम रिवर होने वाली है। अंतिम जो रिवर होगी इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एक और नदी को, इसे आप बोलोगे दामोदर नदी। इसे आप क्या बोलोगे, दामोदर नदी। ठीक है, तो दामोदर नदी के बारे में सबसे पहला पॉइंट कि दामोदर नदी का ओरिजिन कहाँ से है, ये नदी निकलती कहाँ से है। आप याद रखेंगे, एक हमारा राज्य है झारखंड, झारखंड राज्य के अंदर एक पठार पड़ता है, एक प्लेटी हुए एक पठार है, छोटा नागपुर का पठार। तो दामोदर नदी का ओरिजिन कहाँ होगा, दामोदर नदी का ओरिजिन होगा छोटा नागपुर का पठार, यानी कि छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पर है, तो ये पड़ेगा झारखंड में। तो झारखंड के छोटा नागपुर के नाम का जो पहाड़ है वहां से हमारी दामोदर नदी का ओरिजिन होता है। इस पॉइंट को आप यहाँ पर याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट कि दामोदर नदी की लंबाई कितनी है। ठीक है, दामोदर नदी की लंबाई आती है 592 किलोमीटर, 592 किलोमीटर दामोदर नदी की लंबाई होगी। तीसरे पॉइंट में अगर आप बात कीजिएगा तो दामोदर नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है, 2 ही राज्य होगा, याद रखेंगे। एक तो झारखंड में इसका ओरिजिन है, तो झारखंड में तो फ्लो करेगी ही, और झारखंड में बहने के बाद दामोदर नदी कहाँ चली जाती है, पश्चिम बंगाल में, यानी कि वेस्ट बंगाल में जाकर के बहती है। और पश्चिम बंगाल के बाद दामोदर नदी अपने आप को बंगाल की खाड़ी में, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिला देती है। लेकिन मिलाने से पहले दामोदर नदी किसी ना किसी नदी की सहायक नदी बनती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हुआ। इस पॉइंट को अभी हम जरा समझते हैं। दामोदर नदी के बारे में चौथा पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। याद रखिएगा, 2003 में जो सेंसस हुआ था, ठीक है, 2003 के सेंसस के अकॉर्डिंग दामोदर नदी को बोला गया है, दामोदर नदी इज द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर ऑफ इंडिया। पूरे भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो दामोदर नदी पूरे भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। ये जो पुराना सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग था। लेकिन अगर आप अभी के लिए देखोगे, अभी आज की डेट में सितंबर में देखोगे, सितंबर 2024 में पूरे भारत के सबसे प्रदूषित नदी कौन सी होगी। तो आप इस पॉइंट को जरा यहाँ पर याद रखोगे।
एक नदी है COOUM, कूम नदी, ये कहाँ फ्लो करती है? तो कूम नदी फ्लो करती है तमिलनाडु के राज्य में, ठीक है। ये जो कूम नदी है, कूम नदी को पूरे भारत की सबसे प्रदूषित नदी के नाम से जाना जाएगा। कूम नदी हो गई, हमारी यमुना नदी हो गई, साबरमती नदी हो गई जो कि गुजरात में बहती हैं, ये सारी नदियां भारत की सबसे प्रदूषित नदी में हैं। अच्छा चलिए आपके लिए क्वेश्चन, एक थोड़ा सा होमवर्क है। अगर कूम नदी या दामोदर नदी पूरे भारत के सबसे प्रदूषित नदी है, तो पूरे भारत की सबसे शुद्ध नदी, सबसे प्योर, सबसे साफ नदी कौन सी है? उस नदी का नाम, उस नदी का लोकेशन, उस नदी की लंबाई, हर एक पॉइंट जरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। जो भी ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते हैं मुझसे, उनको मैंने सारे ऑफलाइन बैचेस में कराया है, ठीक है। तो आप जरा इसको कमेंट सेक्शन में मुझे देख के बताएंगे। तो 2003 के सेंसस के अकॉर्डिंग दामोदर नदी पूरे भारत की सबसे प्रदूषित नदी थी। लेकिन अगर करंट अफेयर्स के बारे में बात करोगे तो करंट में आपको गूगल पे यही दिखाएगा, कूम नदी पूरे भारत की सबसे प्रदूषित नदी होगी। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि दामोदर नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, तो आप याद रखोगे कोई भी मुख्य ऐसी नदी नहीं है जो दामोदर की सहायक नदी है। इनफैक्ट दामोदर नदी खुद ही एक सहायक नदी है। दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी कहलाती है। पांचवें पॉइंट में याद रखिएगा कि दामोदर नदी, मैं जरा हिंदी में लिख दूं आपके लिए, दामोदर नदी खुद ही हुगली नदी की सहायक नदी कहलाती है। हुगली रिवर की सहायक नदी है, हुगली रिवर की सहायक नदी है। तो दामोदर नदी की कोई मुख्य सहायक नदी नहीं है। इनफैक्ट दामोदर नदी अपने आप में, यानी कि दामोदर नदी ही एक ऐसी नदी है जो कि हुगली रिवर को जाकर के मिलती है। तो दामोदर नदी हुगली नदी की एक सहायक नदी कहलाएगी। इस पॉइंट को जरा आप याद रखो कि दामोदर नदी बहुत बड़ी नदी नहीं है, एक छोटी सी नदी है। इस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जरा मैं आज के क्लास का मैं आपको रिकैप करा दूं। आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा है। अगर आप देखोगे तो आज के क्लास में हमने पढ़ा है गोदावरी नदी के बारे में हमने सारी चीजों को पढ़ा है। गोदावरी नदी के बारे में इस पॉइंट को पढ़िएगा, यहाँ पर मैप बताया मैंने आपको। गोदावरी नदी की सहायक नदियों के बारे में हमने पढ़ा है। हमने उसके बाद पढ़ा है कृष्णा रिवर के बारे में। तो आपको कृष्णा रिवर के बारे में जो भी पॉइंट मैंने बताया याद रखिएगा। भीमा नदी और तुंगभद्रा नदी महत्वपूर्ण है। कावेरी नदी के बारे में आप याद रखिएगा, इनकी सहायक नदियां याद रखिएगा। महानदी रिवर के बारे में ये पॉइंट याद रखिएगा। महानदी की सहायक नदी महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। और इसके बाद अगर बात करोगे तो दामोदर नदी के बारे में मैंने आपको बताया, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बाकी अगले क्लास में कुछ और नदियां हैं जो हम पढ़ेंगे, उन नदी को अगले क्लास में हम लोग खत्म कर लेंगे। तो आपकी अगली जो क्लास होगी इस जीडी के सफर में, जो आपका ये जो सफर का सफलता वाला बैच है, इस बैच के अंदर अगर आप बात करोगे तो अगली जो वीडियो होगी उसमें हमने पूरे के पूरे भारत के अंदर सारी की सारी नदियां हमारी खत्म होंगी। मिलते हैं अगले वीडियोज में। आज की वीडियोज में इतना ही।